अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, सियासत टीवी के कौमी खबरनामे में आपका खैर मकदम है। मैं हूँ रेशमा। सबसे पहले नज़र डालते हैं सुर्खियों पर। पहलगाम में 26 हलाकतों के जिम्मेदार तीनों दहशतगर्दों को मार गिराया गया। लोकसभा में अमित शाह का बयान, कहा हमने बदला ले लिया। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान मोदी और ट्रंप के माबेन जंगबंदी पर बातचीत से वजीर खारजा का साफ इनकार, कहा हम पाकिस्तान की जौहरी ब्लैकमेलिंग बर्दाश्त नहीं कर सकते। गजा पर इसराइली बर्बरियत पर वजीर आज़म मोदी की खामोशी बात से शर्म। सोनिया गांधी का सख्त मजमून, इसराइल के मुजालिम इंसानियत के खिलाफ जुर्म है। यमन में केरला की नर्स निमिषा प्रिया की सजाए मौत मनसूख। मुफ्ती आजम के दफ्तर की तस्दीक, मगर दफ्तर खारजा ने तस्दीक से किया इनकार। हिमाचल प्रदेश के इलाके मंडी में बादल फटने से जबरदस्त तबाही, कई इलाके तबाह, 3 अफराद की मौत। तो ये थी सुर्खियां, पेश है खबरों की तफसील। पार्लियामेंट में ऑपरेशन सिंदूर को लेकर आज भी बहस जारी है। पीर को लोकसभा में इस बहस की शुरुआत वजीर दिफा राजनाथ सिंह के खिताब से हुई थी, जो रात के 1 बजे तक चली। आज सुबह वजीर दाखिला अमित शाह ने ऐवान को मुखातिब करते हुए बताया कि पहलगाम के वादी वेसरन में 26 हलाकतों के जिम्मेदार तीनों दहशतगर्दों को मार गिराया गया। इन्होंने कहा कि फौज को मुकम्मल आज़ादी दी गई थी और उसने दुश्मन के ठिकानों को तबाह कर दिया। देना चाहता हूं माननीय अध्यक्ष जी, कल ऑपरेशन महादेव में सुलेमान उर्फे फैजल जट, अफगान और जिब्रान 3 आतंकवादी सेना, सीआरपीएफ और जम्मू कश्मीर पुलिस के संयुक्त अभियान में ऑपरेशन महादेव में मारे गए। और माननीय अध्यक्ष जी, ये जो सुलेमान है, ए श्रेणी का लश्कर तोयबा का कमांडर था। पहलगाम हमले में और गगनगिर आतंकी हमले में वो लिप्त था। इसके ढेर सारे सबूत हमारी एजेंसियों के पास है। अफगान ए श्रेणी का लश्कर तैयबा का आतंकवादी था और सदन के माध्यम से पूरे देश को जिन्होंने अमित शाह के मुताबिक जिन लोगों ने हमारे 26 लोग को शहीद किया है, इनको कल ही एक ही इनकाउंटर में हलाक कर दिया गया है। अमित शाह के मुताबिक मार गिराए गए तीनों दहशतगर्दों की पहचान सुलेमान उर्फ फैसल, अफगान और जिब्रान की हैसियत से की गई है। अमित शाह का कहना था कि फोर्सेस ने गुज़िश्ता रोम जम्मू कश्मीर में एक बड़े ऑपरेशन के दौरान इन तीनों को मार गिराया। इस मौके पर इन्होंने चिदम्बरम को भी सख्त तनकीद का निशाना बनाया। मगर मैं पूछता हूं, जब आप सरकार में थे तब क्या क्या हुआ था, इसकी जिम्मेदारी किसकी थी और क्यों निर्वहन नहीं किया, वो भी बाद में पूछूंगा। जरा धीरज से सुनना। मगर मान्यवर, मुझे एक बड़ा दुख हुआ। कल इस देश के पूर्व गृह मंत्री चिदम्बरम जी ने सवाल उठाया कि क्या प्रूफ है कि ये आतंकवादी पाकिस्तान से आए। और मान्यवर, कब उठाया? जब संसद में चर्चा होने वाली थी। क्या कहना चाहते हैं चिदम्बरम साहब? किसको बचाना चाहते हैं? पाकिस्तान को बचाकर आपको क्या मिलेगा? वो ये कह रहे हैं कि और क्या है, मत जवाब दो ना। मान्यवर, हमारे पास, मैं आज चिदम्बरम साहब को कहना चाहता हूं, मैं आज चिदम्बरम साहब को आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, हमारे पास मान्यवर, हमारे पास प्रूफ है, वो भी मैं सदन के सामने रखना चाहता हूं कि तीनों पाकिस्तानी थे। 3 में से 2 के पाकिस्तान के वोटर नंबर भी आज हमारे पास उपलब्ध है। मान्यवर, ये राइफलें हैं, ये राइफलें भी हमारे पास उपलब्ध है। इनके पास से जो चॉकलेटें मिली हैं, वो चॉकलेटें ढोक में से मिली, वो भी पाकिस्तान की बनाई हुई चॉकलेट है। मान्यवर, ये कहते हैं
कि पाकिस्तानी नहीं थे, इसका मतलब पूरी दुनिया के सामने इस देश का एक पूर्व गृह मंत्री पाकिस्तान को क्लीन चिट दे रहा है। और मान्यवर वजीर दाखिला अमित शाह का ये बयान एक ऐसे वक्त सामने आया है जबकि इंडियन आर्मी ने लद्दाख और श्रीनगर में ऑपरेशन महादेव शुरू किया था। ऑपरेशन महादेव के दौरान श्रीनगर और इसके इतराफ व इकनाफ के रास्तों की नाकाबंदी कर दी गई थी और उसके बाद होने वाले एक इनकाउंटर में 3 दहशतगर्दों को मार गिराया गया था। महलिकून के कब्जे से 1 राइफल और 2 AK-47 बरामद किए गए, जबकि इन महलिकून की लश्कर तैयबा के कमांडर समेत सुलेमान, अफगान और जिब्रान के हैसियत से शिनाख्त की गई। फैसल लश्कर तैयबा का कमांडर बताया जाता है। लोकसभा में ऑपरेशन सिंदूर पर बहस के दौरान बरसर इख्तिदार तबके की तरफ से मरकज़ी वज़ीर ख़ारजा डॉक्टर S जयशंकर जब अपनी बात रख रहे थे तो अपोजिशन की तरफ से कई सवालात उठाए गए। इस दरमियान हंगामे की सूरत भी बनती देखी गई और एक वक्त तो ऐसा भी आया जब मरकज़ी वज़ीर दाखिला अमित शाह इंतहाई नाराज़ हो गए। इन्होंने यहाँ तक के कह दिया कि अपोजिशन को वज़ीर ख़ारजा पर भरोसा नहीं है बल्कि किसी दूसरे मुल्क पर भरोसा है। दरअसल मरकज़ी वज़ीर ख़ारजा जयशंकर ऑपरेशन सिंदूर और इसके बाद पैदा हालात पर अपनी बात रख रहे थे। इन्होंने कहा कि अक़वाम मुत्तहिदा ने पहलगाम दहशतगर्दाना हमले की मजम्मत की, पाकिस्तान ने TRF का दिफा किया, फिर 7 मई की सुबह पैगाम दिया गया और पाकिस्तान को सबक सिखाया गया। मरकज़ी वज़ीर ख़ारजा ने मोदी और अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के दरमियान ऑपरेशन सिंदूर से मुतालिक किसी भी बातचीत से साफ इनकार कर दिया। इन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म मोदी और सदर ट्रंप के दरमियान 22 अप्रैल से 17 जून तक कोई फ़ोन कॉल नहीं हुई। इस बयान पर लोकसभा में हंगामा शुरू हो गया। Similar position has been taken by France. Similar position has been taken by the European Union. So, what I would like to highlight, sir, is that today, in where Operation Sindoor is concerned, there has been, the world sees what it is about. The world realizes this is a fight against terrorism. It is felt that India has acted responsibly but firmly. Now, I would like, sir, to address one particular aspect because some members have brought it up. And this is regarding the US activity during this period. Sir, I'd like to inform the House that on the 9th of May, Vice President J.D. Vance called the Prime Minister, warning of a massive Pakistani attack in the next few hours. Prime Minister, in his response, made it very clear that if such an attack happens, it would meet with an appropriate response from our side. Now, sir, that attack took place and was foiled by our armed forces, and I think the House should collectively appreciate the performance of the armed forces in foiling what was a massive attack on the 9th and 10th, the 9th, 10th of May. Now, our response, which the Prime Minister promised, was delivered, and it was delivered with devastating effect. I don't have to say anything. Every member has seen satellite pictures of Pakistani airfields. You can see from the state of those airfields, which shown by the pictures, what was our answer. Now, on the 10th of May, we received phone calls sharing the impression of other countries that Pakistan was ready to cease the fighting. Our position was, if Pakistan was ready, we needed to get this as a request from the Pakistani side through the DGMO channel. That is exactly how that. सुप्रीम कोर्ट ने बिहार में वोटर लिस्ट की खुसूसी गहरी नज़रसानी की कार्रवाई को चैलेंज करने वाली दरख्वास्तों पर समाअत के लिए 12 और 13 अगस्त की तारीख मुकर्रर की है। जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जोए मालिया बागची पर मुश्तमिल बेंच ने मंगल के रोज़ ये हिदायत जारी की। अदालत ने तमाम दरख्वास्त गुजारों से कहा है कि वो 8 अगस्त तक अपनी तहरीरी दलाइल दाखिल करें। दरख्वास्त गुजारों की तरफ से सीनियर वकील कपिल सबल और एडवोकेट प्रशांत भूषण पेश हुए। इन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि 21 अगस्त को इलेक्शन कमीशन की तरफ से जो वोटर लिस्ट का मसवदा जारी किया जाना है, इसमें कई असल वोटरों के नाम हज़फ किए जा रहे हैं। उनके मुताबिक ये आवाम के हक़ राय दही से महरूम करने की साजिश है।
अदालत ने कहा कि चूंकि इलेक्शन कमीशन एक आईनी इदारा है, इसलिए इस पर लाजिम है कि वो कानून के दायरे में रहकर काम करें। अगर कहीं कोई बेज़ाब्तगी है तो उसे अदालत के नोटिस में लाया जाए। गजा के हालात पर मोदी की खामोशी पर सोनिया गांधी ने अपनी तशवीश का इजहार करते हुए एक मजमून लिखा है। अपने मजमून में इन्होंने लिखा कि इसराइल में 7 अक्टूबर 2023 को हमास के हाथों बेगुनाह मर्द, औरतों और बच्चों पर किए गए वहशियाना हमलों या उनके बाद इसराइली शहरियों को यरगमाल बनाए रखने को कोई भी दुरुस्त करार नहीं दे सकता। उनकी बार बार और बगैर किसी शर्त की मजम्मत होनी चाहिए, लेकिन एक इंसान और आलमी बिरादरी के रुकन के तौर पर यह तस्लीम करना हमारी जिम्मेदारी है कि गजा के अवाम पर इसराइली हुकूमत की जवाबी कार्रवाई सिर्फ शदीद नहीं बल्कि मुजरिमाना हद तक सफाक रही है। सोनिया गांधी का कहना है कि पिछले 2 बरसों में 60,000 से ज़्यादा फ़लस्तीनी शहरी हलाक हो चुके हैं, जिनमें 17 बच्चे शामिल हैं। गजा में रिहायशी इमारतें, अस्पताल और दीगर बुनियादी सहूलियात वाले ढांचे जानबूझकर शदीद फ़िज़ाई बमबारी के ज़रिए तबाह कर दिए गए। अक्टूबर 2023 से लेकर अब तक के वाक़यात दिल दहला देने वाले हैं और हालिया महीनों में सूरत हाल और ज़्यादा दर्दनाक हो चुकी है। हमने देखा कि किस तरह इंसानी इमदाद को भी एक ज़ालिमाना हिकमत अमली के तौर पर हथियार बना दिया गया। गजा में इसराइली मुजालिम के दौरान वज़ीर आज़म मोदी की शर्मनाक खामोशी इंतहाई मायूस कुन है। ये अखलाकी बुज़दिली की इंतहा है। अब वक्त आ गया है कि वो हिंदुस्तान की तारीख़ी विरासत की नुमाइंदगी करते हुए इंसाफ और इंसानियत की मजबूत आवाज़ बने। आज जब यह मसला पूरी इंसानियत के इज्तिमाई ज़मीर को झंझोड़ रहा है तो ग्लोबल साउथ एक बार फिर हिंदुस्तान की क़यादत का मुंतज़िर है। हिंदुस्तानी वज़ारत ख़ारजा ने इन इत्तलात को गलत करार दे दिया है, जिसमें कहा गया था कि यमन में खैर हिंदुस्तानी नर्स नमीशा प्रिया को सज़ाए मौत को ख़त्म कर दिया गया है। हुकूमती ज़राए के मुताबिक यमनी हुकाम की जानिब से इस हवाले से कोई बाज़ाब्ता इत्तला मौसूल नहीं हुई है और जो ख़बरें गर्दिश कर रही हैं वो दुरुस्त नहीं है। आलिम दीन कांथापुरम AP अबू बकर मिसलियार के दफ्तर की जानिब से पीर 28 जुलाई को एक बयान में दावा किया गया था कि यमन के दारुल हुकूमत सनआ में हौसे क़यादत ने नमीशा प्रिया की सज़ाए मौत को करादम करार दे दिया है। बयान के मुताबिक यह फैसला एक आला सतही इजलास में हुआ जिसमें यमनी उलमा, सफ़ारतकार और मुकामी हुकाम शरीक थे। ताहम इन्होंने यह भी कहा कि अभी यमनी हुकूमत की जानिब से तहरीरी तस्दीक मौसूल नहीं हुई है। हिमाचल प्रदेश के मंडी ज़िले में एक बार फिर बादल फटने का मामला सामने आया है। यहाँ बादल फटने के बाद नदी नाले उफान पर हैं, वहीं पानी के सैलाब से हर तरफ तबाही का मंजर देखने को मिल रहा है। हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई है जबकि 2 लापता हैं। इत्तला के मुताबिक सुबह 4 बजे शदीद बारिश के बाद सैलाब आ गया। इलाके में सैलाब से कई गाड़ियाँ बह गईं, वहीं सैलाब की जद में आने से कई घर भी टूट गए। बताया जाता है कि देर रात मंडी में बादल फटने से कई इलाकों में मलबा आ गया। पूरे इलाके में सैलाब जैसे हालात बन गए। पानी का बहाव इतना तेज़ था कि कई गाड़ियां इसकी जद में आ गई। सड़कों पर मलबा भर गया जिससे शहर के रास्ते बंद हो गए। घरों से लेकर दुकानों तक मलबा घुस गया है। सैलाब में लापता 2 लोगों की तलाश के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। और आखिर में सुर्खियों पर एक और नज़र। पहलगाम में 26 हलाकतों के जिम्मेदार तीनों दहशतगर्दों को मार गिराया गया। लोकसभा में अमित शाह का बयान, कहा हमने बदला ले लिया। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान मोदी और ट्रंप के माबेन जंगबंदी पर बातचीत से वजीर खारजा का साफ इनकार, कहा हम पाकिस्तान की जौहरी ब्लैकमेलिंग बर्दाश्त नहीं कर सकते। गजा पर इसराइली बर्बरियत पर वजीर आज़म मोदी की खामोशी बात से शर्म। सोनिया गांधी का सख्त मजमून, इसराइल के मुजालिम इंसानियत के खिलाफ जुर्म है। यमन में केरला की नर्स नमीशा प्रिया की सजाए मौत मनसूख, मुफ्ती आज़म के दफ्तर की तस्दीक, मगर दफ्तर खारजा ने तस्दीक से किया इनकार। हिमाचल प्रदेश के इलाके मंडी में बादल फटने से ज़बरदस्त तबाही, कई इलाके तबाह, 3 अफराद की मौत। इसी के साथ कौमी खबरनामा इख्तिताम को पहुँचता है। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।